वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के साथ आ गया हूँ मैं इस बार। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पहला ये कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ही ये वैकेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टली। और दूसरा क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास आउट चाहिए। अगर आप 10th पास आउट हो और एक सर्टेन क्राइटेरिया एज का मेंशन किया गया, अगर उस आप एज कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके लिए बहुत ही शानदार चांस है। डिफरेंट जॉब है, बहुत वेरिएशन है इस वैकेंसी के अंदर। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे हो 4987, ऑलमोस्ट 5000 है, बट इसमें बड़े सारे वेरिएशन है। सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा नंबर ऑफ वैकेंसी जो हमने देख लिया, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, इसमें कुछ कैटेगरीज भी है। इसके अलावा इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन आने वाला है, क्या उसका वेटेज है, सारी डिटेल्स में लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले तो देखो क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। पोस्ट नेम क्या है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव। सुनो, इस नाम को सुनने के बाद हो सकता है कि बहुत सारों को डिटेल में क्लियर ना हो पाए कि एक्चुअल में क्या है इसके अंदर, बट मैं बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वैकेंसी 4987 आपको पता ही है। और एप्लीकेशन मोड कैसा है, ऑनलाइन है। आजकल तो सारे ही एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही हो गए। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। स्टार्टिंग डेट कब है, 26 जुलाई 2025। इट मीन्स टुडे इटसेल्फ, आज ही स्टार्ट हुआ। तो फिर भी मैं एक दिन लेट हूँ कि नोटिफिकेशन 1-2 दिन पहले ही आ गया। मुझे कल ही डालना था, लेकिन आज डाल रहा हूँ मैं। आज से ही आपके इस फॉर्म का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। और आज के इस वीडियो में जो क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में, अगर आप उसके अंदर आते हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फिल दिस फॉर्म विद इन दिस मंथ ओनली। जुलाई में कंप्लीट कर लो ना, क्यों ही अगस्त तक जाना। तो डेट बहुत लंबा गिवन है, लेकिन अपन क्यों ही इंतजार करके जाएं, कभी सर्वर, कभी ये, कभी वो, बड़े सारे इश्यूज हैं। ठीक है। लास्ट डेट आपका 17 अगस्त 2025। अच्छा, फ़ी लास्ट डेट दो तरीके से फ़ी का सबमिशन है, ऑनलाइन है और ऑफलाइन। ऑनलाइन 17 तक है और ऑफलाइन 19 तक है। और एग्जामिनेशन का डेट अभी तक आया नहीं है, टू बी नोटिफाइड, मतलब टेंटेटिव। ये देखो कब तक दे देता है। 4987 जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, सबसे पहले देखो क्या है। यूआर मतलब अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी जो होता है वो, उसके अंदर कितने हैं, 2471, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसके बाद ओबीसी में 1015, ईडब्ल्यूएस 501, एससी वाले 574, एंड एसटी में 426। ये कैटेगरी के बेसिस पे डिवीजन है आपके इस पर्टिकुलर इसमें। ठीक है। ये देखो स्टेट वाइज वैकेंसी, ये दूसरा है। इसमें मैंने बेसिकली उन स्टेट्स को लिया है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा। बोल दो सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है, लेकिन मैक्सिमम वैकेंसीज कहाँ गिवन है उसको चेक करने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ मैक्सिमम वैकेंसीज कहाँ है, 1124, और वो कहाँ गिवन है, दिल्ली में गिवन है। ठीक है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या दिल्ली का लोकल लैंग्वेज है जो कि आपको आता होगा, तो आप दिल्ली से फॉर्म फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, 334, त्रिवेंद्रपुरम। एक चीज़ बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको ज़्यादा तो दिख रहा है, लेकिन लोकल लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज आपको दिख रहा है, ये मैंने जो यहाँ पर पुट कर रखा है, फॉर्म फिल करने का तभी सोचना जब वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आता हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 300 में एक और है, कौन सा है, 307, कौन सा है, अहमदाबाद, मतलब गुजरात। इसका मतलब क्या आना चाहिए आपको, गुजराती आनी चाहिए। समझ गए बात। उसके अलावा और भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर। 285 चेन्नई का स्पेशल लैंग्वेज, मतलब वहाँ का जो है रीजनल लैंग्वेज, वो आपको आना चाहिए। 280 कैलकाटा, मतलब बंगाली आना चाहिए। लखनऊ में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 229, वैसे 226 फिर से मुंबई, आपको क्या आना चाहिए, मराठी आना चाहिए। तो ये बेटा स्टेट वाइज जो मैक्सिमम जिस स्टेट में था 200 के आसपास तक का, वो मैंने यहाँ पर कोशिश करी है मेंशन करने का। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपकी पकड़ अच्छी है, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, देन ओनली यू आर एबल टू अप्लाई, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, क्या लिखा है, एज। पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को देखने से पहले एक बार इसको चेकआउट करिए। क्या लिखा है, एज लिमिट एज ऑन 17 अगस्त 2025।
17 अगस्त 2025 यानी कि लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का है, उस पर्टिकुलर डेट पे आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 27 ईयर्स। किस पर्टिकुलर डेट पे 17 अगस्त 2025 जो रजिस्ट्रेशन करने का भी लास्ट डेट। ऑलराइट, चलो इसके अलावा ठीक एज पर द नॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं और जिनको जो बेनिफिट्स मिलता है इसके मामले में वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म अवेलेबल ही रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। SC ST OBC में जो भी रहता है वो डन। अब आते हैं क्या है, नो इट्स नॉट ग्रेजुएशन, इट्स नॉट ग्रेजुएशन, ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, ये ग्रेजुएशन लिख गया है, इसको कंसीडर मत करिएगा। राइट, आपका इस पर्टिकुलर वैकेंसी में दिस वन इज नॉट द करेक्ट थिंग, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन था। कैंडिडेट शुड पास 10th and must have knowledge of the local language। 10th पास होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और लोकल लैंग्वेज की भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं फ़ी पे। फ़ी आप देख लो 650, 550, 550, दो डिफरेंट कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अलग 3 जगह मेंशन है। UR, EWS और OBC, इन तीनों को 650, और बाकी जो भी कैटेगरीज है SC ST और जो फीमेल है उन सबको कितना दे रहा है 550। तो इसका मतलब ये कि अगर UR, EWS और OBC की फीमेल की बात करूँ तो उनको कितना देना पड़ेगा, उनको भी 550 ही पे करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो ऊपर वाली जो कंडीशन है ना UR, EWS और OBC में, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल की बात की गई है, इसीलिए स्पेसिफिक उन्होंने लिख दिया है ऑल फीमेल 550 रुपीज़। ये आपके फ़ी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है ओनली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, किस स्टेट में कितने हैं, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने गिवन है, वो सारी चीज़ें तो हो गई। अब ये है कि उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करने के बाद आखिर क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। इंटेलिजेंस ब्यूरो या जो कंडक्टिंग बॉडी है एग्जामिनेशन का, उन्होंने क्या प्रोसेस रखा है, तो ये रहा आपका प्रोसेस। टायर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड होगा, टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप, टायर 3 इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। दीज आर द इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डन क्या? अच्छा, फिर से वही हो गया क्या? हाँ, ओके, इट्स ओके। अब आते हैं किस पे, प्री एग्जामिनेशन में। देखिए, प्री एग्जामिनेशन जैसा इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIU का एग्जामिनेशन था ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी 5 सब्जेक्ट मिलेंगे टोटल आपको। पांचों सब्जेक्ट को अगर ऐड ऑन कर दोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे 100। हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं 1 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, मार्क्स भी 100 हो गया। टाइम कितना मिलेगा, ओनली 60 मिनट्स। अ टोटल 100 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड द ड्यूरेशन विल बी ऑफ 60 मिनट। क्या नेगेटिव मार्किंग होगा? यस, 1/4, इसका मतलब 0.5 मार्क्स का होगा। ठीक है। अच्छा, 5 सब्जेक्ट कौन कौन है? 5 सब्जेक्ट, एक तो इंग्लिश हो गया, दूसरा मैथ्स हो गया, थर्ड रीजनिंग हो गया, 3 सब्जेक्ट तो हो ही गए। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और है, एक आपका करंट अफेयर और दूसरा जीके। जीके का मतलब उसमें आपके सारे, और एक सिंपल सा लैंग्वेज समझो, जीके का सब्जेक्ट का मतलब ये कि इस पर्टिकुलर सन के अंदर जितने भी हैपनिंग्स हुए उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग एंड करेंट अफेयर। अच्छा, इस 5 सेक्शन के हर सेक्शन का वेटेज कितना है? 20% सबका है। 20 क्वेश्चन है, मार्क्स एक है, तो 20 मार्क्स है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्कोरिंग है मेरे नज़रिए से अगर देखो तो, और आई होप अगर आप सही से मेहनत करो तो आपके नज़रिए से भी देखो तो, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो ये 2 सब्जेक्ट है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। क्यों? थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है बट 100% श्योरिटी के साथ आप निकालते हो। तो जीके और करंट अफेयर में बहुत ही शानदार प्रिपरेशन की ज़रूरत है अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो। लेकिन इसमें अगर आप ऐसा समझ लो कि अगर आप अभी से पर डे 1 आवर इस दोनों सब्जेक्ट को देना शुरू कर देते हो ना, तो बहुत जल्दी आपकी शानदार रीच बन जाएगी और आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मेंस का क्या पैटर्न है। ये रहा आपके मेंस का। देखो क्या लिखा है, मेंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है? 50 नंबर का। और वो भी 50 नंबर में डिस्क्रिप्टिव कैसा है? बेसिकली उसमें क्या लिखा गया है, एक पैसेज गिवन होगा इधर इंग्लिश में
जिसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, या रीजनल लैंग्वेज में होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। बेसिकली सपोज कर लो, आप ऐसा सपोज कर लो कि आपने अहमदाबाद वाला जो लोकेशन आईबी ने दे रखा है, आप उस पर फॉर्म फिल करते हो और आपको गुजराती आपने ये मेंशन किया कि मुझे गुजराती आती है, तो एक 500 का पैसेज होगा इंग्लिश में, या तो उसको गुजराती में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या गुजराती में होगा आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। यही है। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 50 है। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए बेटा? क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें 20 चाहिए। और टाइम इसमें भी कितना मिलेगा? इसमें भी टाइम आपको 1 आवर ही मिलेगा। तो प्री भी 1 आवर का, मेंस भी 1 आवर का। प्री में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव हो जाएगा। मेंस में 50 मार्क्स का होगा, एक ही पैसेज मिलेगा 500 वर्ड्स का, ईदर रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट इंग्लिश में, और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट रीजनल लैंग्वेज में, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो जाएगा? 20। दैट्स इट, डन। टायर 3 इंटरव्यू 50 मार्क्स का, ये भी कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स। बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो डिफरेंट डिजिग्नेशंस होंगे इसके अंदर अलग अलग, उस बेसिस पर आपको इसमें पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो बेसिकली ओवरऑल क्या होता है इंटरव्यू का? सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक पर्सन को अपना जस्टिफिकेशन दे देना पड़ेगा अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने वे ऑफ स्पीकिंग से, अपने जेस्चर पोस्चर से, कि यस आई एम कैपेबल ऑफ सेलेक्टिंग इन दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू। इसके अलावा भी कुछ है क्या? सैलरी की बात थोड़ी सी करनी बनती है। मिनिमम सैलरी 21,700 और मैक्सिमम 69,100, एंड जो रिमेनिंग अलाउंसेज होंगे वो आपको मिलते ही रहेंगे। तो ये रहा आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि कल आया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप में से कोई भी इस पर्टिकुलर फंडामेंटल क्राइटेरिया जो यहाँ पर मेंशन किया गया उसको फुलफिल करते हो, तो ऐसा मत सोचना कि फॉर्म जब फिल करेंगे तब से प्रिपरेशन शुरू करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब से प्रिपरेशन शुरू करेंगे। नहीं, आज से शुरू करना है प्रिपरेशन। ऐसा मान लेते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें एक जॉब मेरे लिए ही दी गई है और उस एक जॉब को पाने के लिए कुछ भी करेंगे अपन। ऑलराइट, फॉर दिस वेरी पॉजिटिव नोट, आपके लिए ये नोटिफिकेशन मेरी तरफ से। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वे बताने का, पढ़ाने का कुछ भी समझ आता हो, अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिए। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।